बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटिया किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। बहुत ही कम बजट में बनती है। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अपनी किचन की तरफ। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फ्राई पैन। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो में रखा हुआ है और इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 खाने के चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने घी लिया है तो मैंने 1.5 लिया है। आप यहाँ पर ऑयल ले तो यहाँ 2 चम्मच लीजिए। ऑयल को आपने गरम कर लेना है और अच्छी तरीके से आपने लो फ्लेम में इसे गरम कर लेना है। तो देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 7 से 8 अदद लहसुन के जवे। इसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और इसको हमने लो फ्लेम में गोल्डन कर लेना है। आपने जो है लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, बस इस तरीके से फाइन चॉप कर लें। और ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच हमने केचप शामिल कर लिया है। तो केचप आपके पास कोई सा भी हो आप डाल दें और इसे आधा मिनट तक मज़ीद पकाएं। लो फ्लेम में ही आपने सारा प्रोसेस करना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ आधा मिनट हो चुके हैं। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 कप भर के टमाटो प्यूरी। और ये होममेड टोमेटो प्यूरी है। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम बजट में टोमेटो प्यूरी बनती है। जब टमाटर बहुत महंगे हो तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं टमाटो प्यूरी बना के कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जायका बिल्कुल बरकरार रहते हैं। तो ये देखें अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ मिर्ची जो है ना आप जायके के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे साबुत धनिया पाउडर और फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है। अगर आपने फ्लेम को हाई किया तो इसमें से बहुत सारे बबल्स निकलेंगे, छींटे आएंगे और जो आपकी जो ये पिज़्ज़ा सॉस है वो भी जल जाएंगे। तो यहाँ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के शामिल कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने टोमेटो प्यूरी बनाए तब भी मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक कम शामिल किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद हम 20 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम में। अब शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सिरका, जिसे वाइट विनेगर कहते हैं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ पे 1/4 टीस्पून टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होता है इसका शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और थोड़ा लंबा टाइम आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है। तो माशाल्लाह हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार हुए हैं। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसे ठंडा करके हम निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही कम बजट में ये सॉस बनके तैयार हो चुका है। आप इसे बनाएं। बाहर के जो आप सॉस वगैरह लेकर आते हैं जो सबसे छोटा वाला बोतल होता है वो भी कम से कम 250 से 300 का होता है। तो ये देखें मैंने यहाँ बहुत ही कम पैसों में ये इतना सारा पिज़्ज़ा सॉस बनाया और देखें कितना इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। और इसी सॉस से मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया है। अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी भी नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके आप पिज़्ज़ा की रेसिपी देख सकते हैं। तो ये देखें आप लोग को कैसा लगा मेरी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा एक कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बहुत छोटी रेसिपी होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।